CoinDCX एक ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉलेट है जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इस एप्लीकेशन में मात्र 100 रुपए की भी बिटकॉइन जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आपको इस पेज पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी थोड़ी सी बेसिक डिटेल ऐड कर देनी है, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आप प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन के 10 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री, दूसरा है लॉग इन का। अब इसमें अपना नया अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है। जो भी आपका नाम आपके पैन कार्ड पर एंटर है वही नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसमें आपको अपनी जीमेल आईडी एंटर कर देनी है और क्रिएट पासवर्ड में अपने एक पासवर्ड बनाकर यहाँ पर एंटर कर देने हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर कर देने हैं और इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाती है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेट पिन। इसमें आपको अपने एक पिन बनाकर यहाँ पर सेट कर देने हैं। यहाँ पर आपको ऐसे पिन सेट करने हैं जो आपको याद रहे, क्योंकि बाद में जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब ये पिन आपको वहाँ पर एंटर करने ही होंगे, तभी ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद अपने उसी पिन को यहाँ पर फिर से एंटर करके कंफर्म कर देने हैं। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को अपने नोटिफिकेशन की परमिशन दे देनी है। इसके लिए आपको यहाँ अलाउ नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही आपको अपने पैन कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है और इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पर मेंशन है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको अपनी पैन कार्ड की थोड़ी डिटेल देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को इस एप्लीकेशन के साथ वेरीफाई करना होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर एंटर कर देने हैं और इस बॉक्स में आपको इन कैप्चा को सही से यहाँ पर एंटर कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाती है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर के पिन एंटर कर देने हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपको अपनी डिजी लॉकर के पिन याद नहीं है तब आपको यहाँ फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके अपने पिन को फिर से रीसेट कर लेना है। और अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर में अपने पिन जनरेट नहीं किए हैं तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। उन पिन को यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर डिजी लॉकर आपसे ये पूछता है कि आप किस चीज की परमिशन CoinDC एप्लीकेशन को दे रहे हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसे अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करते हैं आपका डिजी लॉकर CoinDCX के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन ने आपके आधार कार्ड से ही आपके एड्रेस को रिजेक्ट कर लिया है। इसे आपको एक बार के लिए यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके लिए आपको यहाँ इस कंफर्म वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी लेकर इस एप्लीकेशन में अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप अपनी सेल्फी यहाँ पर सबमिट करते हैं आप इस पेज पर आ जाते हैं और आपकी सेल्फी की जो KYC है वो रिव्यू के लिए भेज दी जाती है, जो कि अगले 1-2 मिनट में ही अप्रूव्ड हो जाती है अगर आपने सही से सेल्फी ली है तो। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना होता है कि आप किस फील्ड में काम करते हैं। आपका कोई बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं या स्टूडेंट है, जो भी आप हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी होती है, यानी कि आप एक साल में कितने रुपए कमाते हैं वो आपको यहाँ पर बता देने हैं। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप जो चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नेचर बताना होता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, जैसे कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या आपको फाइनेंस सर्विस देते हैं या आपको होटल सर्विस देते हैं या रियल एस्टेट है। तो जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका बिजनेस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन में अपनी बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है, क्योंकि आप इस एप्लीकेशन में जो भी डिपॉजिट करेंगे या जो भी विड्रॉल करेंगे वो आपके उसी लिंक किए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए ऑटोमेटिकली भी एक ऑप्शन आपके सामने शो हो जाता है एड बैंक अकाउंट का। अगर ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है तब आपको यहाँ एड प्रोफाइल डिटेल पर क्लिक कर देना है और ये ऑप्शन
ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको कई सारी बैंक्स देखने को मिल जाती हैं। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट के नंबर एंटर कर देने हैं। इसमें अपने बैंक अकाउंट के नंबर को फिर से एंटर कर देना है। इसमें आपको अपनी बैंक के IFSC कोड को एंटर कर देना है। IFSC कोड आपको आपकी बैंक के पासबुक पर भी देखने को मिल जाते हैं या आप गूगल पर सर्च करके भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाती है। उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद CoinDCX आपके बैंक अकाउंट में ₹1 का डिपॉजिट करता है ताकि आपका बैंक अकाउंट कंफर्म हो जाए। जैसे ये ₹1 का डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में होता है आपका बैंक अकाउंट कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पर वापस रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन में पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है एड फंड्स। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको वो अमाउंट एंटर कर देना है जितना अमाउंट आप इस एप्लीकेशन में डिपॉजिट करना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप इस एप्लीकेशन में मिनिमम ₹100 भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप जितना भी डिपॉजिट यहाँ पर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सिलेक्ट पेमेंट मेथड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है पे विथ UPI, दूसरा है फास्ट बैंक ट्रांसफर। अगर आप UPI से ही इस एप्लीकेशन में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे विथ UPI को सेलेक्ट कर देना है। अगर आप डायरेक्ट बैंक से ही इस एप्लीकेशन में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं तब आपको यहाँ फास्ट बैंक ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल UPI से पैसे डिपॉजिट करने के लिए हम यहाँ पर पे विथ UPI सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने वो सारे UPI एप्लीकेशन शो हो जाते हैं जो आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखे हैं, जैसे कि GPay, PhonePe, Paytm। तो जिससे भी आप इस एप्लीकेशन में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं आपको उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर PhonePe को सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है पे PhonePe। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं ये एप्लीकेशन आपको आपके PhonePe पर रीडायरेक्ट कर देता है और वहाँ से आपको अपनी UPI पिन एंटर करके इस एप्लीकेशन में पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है आपको यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है कि आपने ₹100 यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब इस डिपॉजिट किए गए पैसे को आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उस क्रिप्टो करेंसी में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिल जाती है और इनके सामने आपको यहाँ पर इन क्रिप्टो करेंसीज की अभी जो रेट चल रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पिछले 24 घंटे में कौन सी क्रिप्टो करेंसी कितने अप पर गई है या कितने डाउन पर गई है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बिटकॉइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस 82 लाख है और इस क्रिप्टो करेंसी में आप ₹100 से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ₹100 में जितना भी बिटकॉइन आपको आएगा वो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बाय पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है इन रुपीज, दूसरा है इन BTC, यानी कि अगर आप रुपए के हिसाब से बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तब आपको यहाँ इन रुपीज में अपना अमाउंट एंटर कर देना है और बिटकॉइन के हिसाब से बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तब आपको यहाँ जितने भी बिटकॉइन खरीदने हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल ₹100 की बिटकॉइन खरीदने के लिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्वाइप टू बाय। आपको इसे राइट की ओर स्वाइप कर देना है। जैसे ही आप इसे राइट की ओर स्वाइप करेंगे ये क्रिप्टो करेंसी बाय हो जाती है और यहाँ पर आप इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी भी ₹101 यहाँ पर इन्वेस्ट किया है जिससे हमें 0.00001224 बिटकॉइन मिले हैं। उसके बाद आपको यहाँ डन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस हाई जाएगी हमारा ये बिटकॉइन भी हाई जाएगा और अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर गिरने लगती है तब हमारे इस बिटकॉइन की प्राइस भी गिरने लगेगी। ऐसे ही यहाँ पर आपको कई सारी क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिल जाती है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है पोर्टफोलियो। इस पर क्लिक करके आप अपना पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं कि आपने किस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, आपके पास कितनी कौन सी करेंसी है, वो सारा डाटा आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ पर ₹100 का बिटकॉइन बाय किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो भी आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देख पाएंगे। उसके बाद जैसे ही इस बिटकॉइन में हमें प्रॉफिट होता है इस पर क्लिक करके हम यहीं से इसे सेल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से CoinDCX में अपना अकाउंट ओपन करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट होने पर उसे निकाल सकते हैं।
हैं। बाकी ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।